बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन इतना लेंथी और टिपिकल टॉपिक है तो उसे एक लेक्चर में सारा डिफ़ाइन करना ये मुमकिन नहीं है। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसके प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो इंशाल्लाह जितना हो सके उतना हम कवर कर लें। तो ये जो प्रोटीन है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ग्रीक वर्ड है हमारे पास प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक या होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसे पहली पोजीशन दी गई है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इसकी पहली पोजीशन है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है। अब ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमें पाए जाते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और कहीं सल्फ़र भी। अब इसकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वजह से, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वजह से इसे हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं। फिर आते हैं कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 50% ड्राई वेट ऑफ सेल। जो सेल है उसमें जो ड्राई वेट है, ड्राई मटेरियल है, उस ड्राई मटेरियल में 50% हमारे पास होता है प्रोटीन। इसका मतलब ये। और आते हैं ये हैं प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। हमारे टिश्यू के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसे प्रोटीन कहते हैं, यानी प्रोटीन है। अब जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सच एज हेयर्स, नेल्स, स्किन, ये सब जो हैं ये हमारे बने होते हैं प्रोटीन के। और जो पहला प्रोटीन हमने डिस्कवर किया था साइंसदानों ने, वो था, डिफाइन करते हैं प्रोटीन डिफाइन एज पॉलीमर। प्रोटीन को हम एक पॉलीमर भी डिफाइन करते हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब आपके भी ये जहन में आ रहा होगा कि हमने प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ले लिया, लेकिन ये है क्या, किस चीज़ का बना हुआ है। तो आगे चलते हैं डिटेल्स में, इसके अमीनो एसिड क्या है तो उसको समझते हैं। प्रोटीन, अब प्रोटीन है, इसे हम फॉर एग्जाम्पल है पॉलीमर, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का बना हुआ है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि ये पॉलीमर है अमीनो एसिड का बना हुआ है, तो वो है मोनोमर्स। अब समझते हैं कि अमीनो एसिड है क्या। अमीनो एसिड, अब फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास कार्बन, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अमीनो एसिड यहाँ पर होगा हमारे पास COOH और यहाँ पर होगा NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे है R ग्रुप। अब इसे समझते हैं। ये अल्फ़ा, ये हमारे पास है एक अल्फ़ा कार्बन, इसकी साइड में लगा हुआ है हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और इसके अपोजिट में होगा NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये है हमारे पास अल्फ़ा कार्बन। इसे ये साइन जो होती है ये अल्फ़ा की होती है। अब ये समझने की बात है इसे अल्फ़ा कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप से पहले इसमें भी कार्बन है, अब इस कार्बन से जो पहले कार्बन आता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हिंट दे देता हूँ कि जो किसी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर अमाइन ग्रुप, ऊपर है हाइड्रोजन ग्रुप। अब ये है हमारे पास R, इसे हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। अब ये समझते हैं कि वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या है। ये जो है ये वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब जो भी अमीनो एसिड होगा, क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, डिफरेंट किस्म के, 70 हैं, 100 हैं, हद से ज़्यादा है।
तो जो भी अमाइनो एसिड होंगे उनका ये और ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जो भी चेंजिंग आएगी वो आएगी आर ग्रुप पर। अब फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास आर ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हमने H लगा दिया तो ये हमारे पास बन गया ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर CH3 लगा दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा एलेनिन। तो आर ग्रुप को हम अमाइनो एसिड आर डिनोटेड बाय आर ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आर ग्रुप है इसमें ही चेंजिंग आती रहेंगी हमेशा। तो ये था हमारा अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यही हमारे पास अमाइनो एसिड जो भी चेंजिंग आएगी वो आएगी आर ग्रुप पे, इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। अब अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो हमारी बॉडी है, जो हम मेडिकल में पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ कंसर्न हैं टोटल 20 अमाइनो एसिड के साथ। क्योंकि जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है, जितने भी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, वो टोटल 20 अमाइनो एसिड के ही बने हुए हैं। क्योंकि जो हमारा DNA है वो बनाता ही टोटल 20 अमाइनो एसिड है, यानी कि 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो 20 अमाइनो एसिड है। अब बात जहन में आ रही है कि 20 अमाइनो एसिड कैसे, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही मतलब 100 हज़ार की होती हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये 20 कैसे। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हैं लेटर्स, इंग्लिश लेटर है 26, लेकिन 1000 पन्नों पेजेस की हमारे पास बुक है। अब उसमें 1000 पेजेस तो हैं, लेकिन लेटर्स हमारे पास 26 हैं, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। तो प्रोटीन जो भी बनेंगे उसमें जो हमारी बॉडी में टोटल जितने भी प्रोटीन है, जितने भी अमाइनो एसिड है, उनमें जो हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लेटर 26 हैं, तो हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड है वो भी टोटल 20 है। 20 से अबव एक भी नहीं होगा। तो यही थी इसकी कहानी। तो ये जो क्योंकि 20 अमाइनो एसिड है, क्योंकि हमारा DNA जो बनाता है, मैसेज देता है, वो टोटल 20 ही देता है। तो ये था हमारा अमाइनो एसिड। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सो